नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आखिरी सच पर। यहाँ हम आपको बताएंगे वो सच्ची घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जघन्य हत्याएं, अज्ञात अपराधी और वो राज जो पुलिस भी नहीं ढूंढ पाती। तैयार हो जाइए सच्चाई के अंधेरे में झांकने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। ये घटना तालगांव कोतवाली क्षेत्र के छोटे से गांव मदनापुर की है। तारीख 25 जुलाई, समय सुबह करीब 6 से 7 बजे का। गांव के लोग रोज की तरह खेतों की ओर शौच के लिए जा रहे थे। तभी एक ग्रामीण की नजर खेतों में पड़े 2 शवों पर पड़ती है। दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर पूरा गांव मौके पर जमा हो जाता है और तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। थोड़ी ही देर में तालगांव कोतवाली की पुलिस पहुंचती है, लेकिन जो नजारा उनके सामने था उसने पुलिस वालों की भी रूह कांप दी। जमीन पर एक महिला और एक पुरुष की लाशें पड़ी थीं। उम्र लगभग 30 से 35 साल। महिला का सिर धड़ से बिल्कुल अलग था, जबकि पुरुष का सिर आधा कटा हुआ था। दोनों पर धारदार हथियार से बेरहमी से हमला किया गया था। ये कौन थे, कहां से आए थे, किसी को कुछ पता नहीं था। आसपास के लोग भी पहचान नहीं सके। घटनास्थल से पुलिस को केवल कुछ सामान मिला। 2 मास्क, एक चप्पल, एक टिफिन और उसमें रखा खाना। कोई बड़ा सुराग नहीं। एसपी आरपी सिंह ने तुरंत 11 सदस्यीय टीम बनाई। पुलिस ने सीतापुर से लेकर लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली और लखीमपुर तक छानबीन की, लेकिन दिनों तक कोई पहचान नहीं हो सकी। शवों की फोटो थानों और सार्वजनिक जगहों पर लगवाई गई, फिर भी नतीजा शून्य। फिर 28 और 29 जुलाई को एक उम्मीद मिली। एक महिला थाने पहुंची और बोली, मैं इन्हें जानती हूं, ये मंजू और सतीश हैं, मेरे रिश्तेदार। उसने बताया कि दोनों देवरिया जिले के इकोना थाना क्षेत्र के कहरकोल गांव के रहने वाले हैं और पिछले 15-16 साल से लखनऊ के चिन्हट में मजदूरी कर रहे थे। पुलिस टीम चिन्हट पहुंची तो पड़ोसियों ने बताया कि दोनों शांत स्वभाव के, मिलनसार और किसी से दुश्मनी न रखने वाले लोग थे। लेकिन इसी बीच एक नाम बार बार सामने आया, शकील। पता चला कि पिछले 2-3 महीनों से शकील का इनके यहां खूब आना जाना था। जांच करने पर पता चला कि शकील मूल रूप से तालगांव क्षेत्र के अंबावा गांव का रहने वाला है और 3 साल से घर से गायब था। उसकी पत्नी ने उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करा रखी थी। पुलिस को शक गहराया। शकील के पिता इसराइल और भाई अकील को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सख्ती बढ़ी तो दोनों टूट गए। फिर शकील भी पकड़ा गया और उसने पूरे मामले का सच उगल दिया। शकील मजदूरी करता था और ठाकुरगंज की लड़की रुखसार से दूसरी शादी कर चुका था। दोनों गुप्त रूप से वहीं रहते थे। एक दिन चिन्हट में काम करते हुए उसकी मुलाकात मंजू और सतीश से हुई। उस दिन उसके पास खाने को कुछ नहीं था। मंजू ने उसे खाना दे दिया। यहीं से रिश्ता बढ़ा और धीरे धीरे मंजू ने अपने जीवन की तमाम बातें उससे शेयर कर दी। यहां तक कि उसने बताया कि 15-16 साल में उन्होंने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे और जल्दी ही घर लेने वाले हैं। यही बात शकील के मन में लालच का बीज बो गई। उसने यह बात रुखसार को बताई। रुखसार ने अपने पिता रमजान को। शकील ने यह राज अपने पिता और भाई के साथ भी साझा किया और यूं 5 लोग इस साजिश में शामिल हो गए। 24 जुलाई की शाम शकील मंजू और सतीश के पास पहुंचा और बोला कि एक बड़े काम में 2,500 हजार की मजदूरी मिलेगी। दोनों उसके साथ चल दिए। करीब 90 किलोमीटर दूर तालगांव क्षेत्र में पहले से शकील का परिवार घात लगाकर बैठा था। वहां मंजू और सतीश को पकड़कर बेरहमी से पीटा गया और उनसे पूछा गया, पैसे कहाँ छिपाए हैं। लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो चारों ने मिलकर दोनों की हत्या कर दी। मंजू का सिर धड़ से अलग किया गया। सतीश का सिर भी लगभग अलग करने की कोशिश की गई और दोनों के सिर घटनास्थल से दूर झाड़ियों में फेंक दिए गए। हत्या के बाद सभी चिन्हट पहुंचे और उनके कमरे की तलाशी ली, जहां सिर्फ 75,000 रुपये और कुछ PS जेवर मिले। यानी लालच ने 2 मासूम जिंदगियां निगल ली। अंत में पुलिस ने 5 को पकड़ लिया। रुखसार हत्या में सीधे शामिल नहीं थी, लेकिन राज जानकर भी छुपाने की दोषी जरूर थी। पुलिस अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई और कठोर सजा की तैयारी कर रही है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। कभी कभी अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा
या अपने घर परिवार की बातें साझा करना हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और जागरूक करने वाली घटनाएं सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।